तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वजीर आजम ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है। देखिए चीमा साहब, अगर आप नेपाल जाए तो नेपाल में दो करेंसियां चलती है। एक चलती है नेपाली रुपये, एक चलता है इंडियन रुपये। अगर आप टैक्सी में बोले 100 नेपाली 50 इंडियन फॉर एग्जाम्पल। श्रीलंका और ये जो जितने आसपास हमारे छोटे कंट्रीज हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज अल्टरनेट करेंसी। जब गद्दारों के हाथ में मुल्क की कमान चली जाए तो इदारों को आना पड़ेगा। गद्दारों से बचाने के लिए इदारों को आएगा, मीडिया को भी आना पड़ेगा, फौज को भी आना पड़ेगा, जुडिशरी को भी आना पड़ेगा। अवाम तो आ चुकी है। गद्दार जो हमें कहेगा वो खुद भी गद्दार है, उसका बाप भी गद्दार है। ये बकवास सुनने के लिए हम नहीं बैठे कि आप हमें गद्दार कहेंगे और हम चुप हो जाएंगे। नहीं, भारत से इन्होंने बिजनेस खोल दिया है, हालात हमारे अच्छे हैं, भारत ने पानी बंद कर दिया है। ये सारी सूरत हाल तो हम क्या कहें? हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है साहब? हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? हम क्या कहें? गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था। अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूक्रेन वर्ल्ड का 7% गेहूं पैदा करता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है। पूरे यूरोप में यूक्रेन का गेहूं ही जाता था। अब सिचुएशन बदल गई, वहां के यूक्रेन का गेहूं नहीं आ रहा था। लेकिन हाल में तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कुछ टाइम वो चुप रहे थे, अब एक बयान फिर से दिया था कि कश्मीर इशू का सॉल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है। तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन लेती है। इसमें हम एक चीज जरूर देखना चाहेंगे कि क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था। अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया क्योंकि एर्डोगान टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाए। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। अन्न हमारा खाना है और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है? ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं? ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना। पाकिस्तान के पास खुद गैस खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। हमने तो फ्री में दे दिया, हमने तो फ्री में दिया अफगानिस्तान को। और लेकिन आपकी जानिब से, आपकी लीडरशिप की जानिब से जो बात कही जा रही है वो तो एक डायरेक्ट कहा जा रही है आप इंटरवेंशन करें, आप आए, आप ये न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप एक जगह इमरान खान साहब कहते हैं जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है, उसके बाद आप कहते हैं जी चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो अपने सवालों के जवाब तो वो देंगे ना, आप पहले इसका तो जवाब दीजिए। इसका जवाब ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बनी हुई है कि फैसले पाकिस्तान के हो रहे हैं इंग्लिस्तान में। ठीक है, फैसले पाकिस्तान के मिस्टर क्राइम मिनिस्टर और उनकी क्रिमिनल कैबिनेट जाकर लंदन में एक वो शख्स जो एब्सकॉन्डर है, जो सजा याफ्ता है, जो मुजरिम है, वो पाकिस्तान की कैबिनेट को वहां बुलाता है। और आपके ही चैनल बता रहे हैं कि जी एक गुमनाम जगह के ऊपर इजलास हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वहां बैठा हुआ था? वहां कौन बैठा हुआ था? अमेरिकन CIA थी? कौन था? ये ब्रिटिश की जो एजेंसी था वो थी? कौन था? ऐसी खुफिया जगह पर जाकर जब ये सुबह जवाब पूरा दे रहा हूं, मेरी सुनी, जैसे आपने चौधरी साहब को सुना, मुझे भी सुन लीजिए। बात यह कि जब मुल्क में सूरत हाल ये आ जाए, मुल्क में एक साजिश के तहत एक हुकूमत को टॉपल किया जाए और वो साजिश के वो किरदार जो कि अमेरिका के चलते हो, वो तमाम किरदार जिनको साइफर में जिक्र आया हो, जिनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जिक्र आया हो, तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के इदारे इस मुल्क के दिफा के लिए हैं। जब गद्दारों के हाथ में मुल्क की कमान चली जाए तो इदारों को आना पड़ेगा। गद्दारों से बचाने के लिए इदारों को आएगा, मीडिया को भी आना पड़ेगा, फौज को भी आना पड़ेगा, जुडिशरी को भी आना पड़ेगा। अवाम तो आ चुकी है। गद्दार जो हमें कहेगा
वो खुद भी गद्दार है, उसका बाप भी गद्दार है। ये बकवास सुनने के लिए हम नहीं बैठे कि आप हमें गद्दार कहेंगे और हम चुप हो जाएंगे। नहीं करो तो समझ आइए? हमारे बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं तुम बकवास कर रहे हो। हमारे बीच में नहीं बोल रहा हूं। और गद्दार जो हमें कहेगा हम उसको भी कहेंगे, उसके बाप को भी कहेंगे। बाप उधर बैठे लंदन में। तुम लोगों ने जाके वहां पे हथियार डाले थे, वो पता नहीं है तुम लोगों को? तुम लोग मेरी आके बात सुनिए प्लीज। आप बात करते हैं यहाँ पे आके गद्दार गद्दार गद्दार। मेरी आप कोई तरीका नहीं है। ये प्रोग्राम करना है पूरी तो तुम्हारी शक्ल तमीज से करें और अपनी अच्छा, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। समझ आइए आपको? जवाब दो। मैं आप दोनों बीच में से नहीं बोलो। मेरी आप अपने वक्त पे जवाब दो। मेरी हलीम साहब मेरी अरे आप मसूद साहब, ये कोई तरीका नहीं सर है। मैं दोनों से यहाँ रिक्वेस्ट, पे आप आके प्लीज मेरी बात सुनिए। गद्दार ये खुद होंगे सर, आप- बाप गद्दार होंगे। मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं सर, नहीं, कहेगा। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मेरी आप हलीम साहब नहीं allow करूंगा इसमें। हलीम साहब मेरी बात सुने, ये बोले, मैं बोला इसके बीच में। नहीं, हलीम साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर अपनी बात कीजिए। आप हमें कहेंगे गद्दार तो मैं बिल्कुल कहूंगा, आपको भी कहूंगा, आपके साथ नस्लों को कहूंगा। हम नहीं, बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं आप सर, इस तरह पॉलिटिकल डिबेट किस तरह आगे चलेगी सर? जुलाई से पता है। देखिए चीमा साहब, अगर आप नेपाल जाए तो नेपाल में दो करेंसियां चलती है। एक चलती है नेपाली रुपये, एक चलता है इंडियन रुपये। अगर आप टैक्सी में बोले 100 नेपाली 50 इंडियन फॉर एग्जाम्पल। श्रीलंका और ये जो जितने आसपास हमारे छोटे कंट्रीज हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज अ अल्टरनेट करेंसी। अपनी बंद ना करें, इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग नेशन। हमारी करेंसी तब जाएगी जब जिस दिन दुनिया जाएगी, तब तक तो नहीं जाएगी। बट इनकी जो परिस्थिति हुई है, इनकी जो सूरत हाल हुई है, दैट इज डेंजरस। अब आप बोलोगे will it have India's influence? Yes, it will have India's influence, but you have to take a call. I'll be very direct, sir, this time. I'm not politically correct here. You have to take a call between India's influence or Chinese colony. आपके पास दो ऑप्शन है केवल, choose this or this. And let me tell you, Chiva sir, within 3 months from now, it has started from Sri Lanka. It will travel to a lot of countries in Asia. दो कैंप है एशिया में, या तो इंडिया है या चाइना। यू हैव टू अलाइन विद वन कैंप विद द ट्रेड ऑफ। आपको पता ट्रेड ऑफ कहाँ है, क्या है, कितना नहीं है ना। हमारा लैंड लेडीज लेजिटिमेसी पे कोई नजर नहीं है। श्रीलंका से हमारे 2500 साल का रिलेशन है, हमें कभी उनकी जमीन पे नहीं है, वो हमारे भाई है, हम उनको ये मानते हैं। पर चाइना का ऐसा मानना नहीं। तिब्बत उठाइए, इनर मंगोलिया उठाइए, पाकिस्तान उठाइए, पामेर वैली उठाइए, कोई भी उठाइए, और आज भी 20 कंट्रियों के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये पीपल हैव टू डिसाइड, एंड विदिन 6 to 9 months, विदिन 3 quarters, द वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यू हैव टू अलाइन योर इकोनॉमीज, योर सप्लाई चेन्स, योर मार्केट्स विद विच, ये हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अलाइन करूं, क्योंकि